Hello, my dear learners. Welcome you all in the same chapter number first, the missing bed. Here today we will do some of the remaining exercises. So for that you have to listen this video very carefully and watch it clearly. So I hope you have read all the chapters. You have understood about the story. Yes or no? Okay, and the exercise number A from comprehensions, answer this question. That one also we have done in our previous day. Now come to the exercise number B. What is this? Tick the correct answer. There are some questions and options are there that you have to read, and which one is correct, that one you have to take out. So shall I help you? Okay, this exercise I will help you to do. Listen properly. First number, Ahmad liked to hold the bats in his father's bed because Ahmad जो आमिर का son था Ahmad, he liked to hold the bats. Why? Because his father made. No. What is the reason? You can read the options. First number option, he loved his father वेरी मच, वो उनको पापा को बहुत प्यार करते थे इसलिए. बी नंबर, ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ क्रिकेटर, अहमद ने ये सपने देखे थे एक मीन्स बिकमिंग अ क्रिकेटर, एक गुड क्रिकेटर बनने के लिए एक सपने देखे थे इसलिए. सी नंबर, ही वांटेड टू एनॉय अब्दुल रहमान चाचा, और वो एनो मीन्स वो अब्दुल रहमान चाचा को एंग्री करने के लिए. विच वन इज करेक्ट? टेल मी प्लीज. You have understood the story, no? Yeah, B number, because he dreamed of becoming a cricketer. Now next question, that is second number. We know that Abdul Rahman Chacha was a suspicious man because हम सभी को पता है कि जो अब्दुल रहमान चाचा है वो suspicious man थे, मीन्स वो संदेहजनक आदमी थे. किस लिए हमको पता है? क्योंकि वो उन्होंने ऑप्शन, रीड द ऑप्शंस. He always worked around to see what his workers were doing. वो हमेशा उनके फैक्ट्री में जाते थे वर्कर्स को देखने के लिए कि वर्कर्स क्या क्या कर रहे थे. बी नंबर, ही काउंटेड हिज बैट्स ट्वाइस एवरी डे. उन्होंने जो अब्दुल रहमान चाचा थे वो उनके जो फैक्ट्री में बैट्स थे उनको मीन्स ट्वाइस 2 टाइम्स काउंट करते थे इसलिए. और सी में बोथ ऑफ अबव, और वो दोनों ही सही है. टेल मी प्लीज. यस, दोनों ही सही है, बोथ ऑफ अबव. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ अबव. नाउ रीड द थर्ड नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? या अब्दुल रहमान चाचा आस्क्ड आमिर वेयर अहमद वाज बिकॉज अब्दुल रहमान चाचा जब बैट, उनके जो बिगेस्ट और लाइटेस्ट बैट थे वो मिसिंग थे, और इसलिए उन्होंने किनको पूछे थे? आमिर को, कि आपके जो सन है अहमद वो कहाँ पे, ये इसका रीज़न क्या था? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, दैट ही वाज वरीड अबाउट द बॉयज हेल्थ, अहमद के जो हेल्थ के बारे में बहुत चिंतित थे. बी नंबर, ही हैड सीन अहमद अराउंड द फैक्ट्री, उन्होंने फैक्ट्री में मीन्स जो उनके फैक्ट्री थे वहाँ पे देखे थे अहमद को. और सी, ही थॉट दैट द बॉय हैड स्टोलन द बैट. विच वन इज करेक्ट? यस, C number. Then fourth number, come to the fourth number question. Amir looked straight at Abdul Rahman चाचा because आमिर जो थे वो अब्दुल रहमान चाचा के ऊपर स्ट्रेट देखे थे. क्यों देखे थे? क्योंकि he had been told to do so. और बी नंबर, ही वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट अहमद वाज नॉट अ थीप. और सी नंबर, ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एनी मोर, और वो अब आमिर जो थे वो मीन्स अब्दुल रहमान चाचा से थोड़े से भी डर नहीं थे इसलिए. विच वन इज करेक्ट? या बी नंबर, दैट फोर्थ बी नंबर इज करेक्ट. सो यू कैन टिक आउट ऑन बी. फिफ्थ नंबर, अब्दुल रहमान चाचा लाफ्ड लाउडली व्हेन द बैट वाज फाउंड. अब्दुल रहमान चाचा बहुत ज़ोर से हंसे थे जब उनको बैट मिल गए थे. इसका रीज़न क्या था? ना फर्स्ट नंबर, ही रियलाइज दैट द वर्कर्स कुड गेट एंग्री एट हिम एंड वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट दैम.
अब्दुल रहमान चाचा को पता था कि अगर मैं नहीं हंसा तो मेरे जितने सारे वर्कर्स थे वो लोग बहुत एंग्री हो जाएंगे। बी नंबर, ही रियलाइज दैट ही रिएक्शन टू द सिचुएशन वाज नॉट करेक्ट, और उनको पता था कि जो मैंने रिएक्शन किया था, रिएक्ट लिए थे एक बैट गुम होने के वजह से, तो इसके वजह से ये इस तरह की सिचुएशन नहीं खड़ा करना चाहिए था। और सी नंबर, ही रियलाइज दैट ही कुड मेक मिस्टेक टू, और सी नंबर में बता रहे कि उनको भी पता था कि वो भी अब्दुल रहमान चाचा जो है वो भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो विच वन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। यस, तो करेक्ट आंसर इज सी। गॉट इट? I hope you have understood about this exercise. Now come to the grammar portion. What is saying here? Read these sentences. Abdul Rahman Chacha has counted bats twice. All the bats, has counted all the bats. So next one is, he has noticed that one of the bats is missing. अब्दुल रहमान चाचा हैज़ काउंटेड मीन्स अब्दुल रहमान चाचा ने उनके बैट्स जितने थे उनके फैक्ट्री में सब काउंटेड कर लिए थे। नेक्स्ट इज, ही हैज़ नोटिस दैट वन ऑफ द बैट्स हिज म्यूजिक, उन्होंने और भी नोटिस किए थे कि जो उनके जितने भी सारे बैट्स थे उनमें से एक बैट जो है वो मिसिंग थी। नाउ यू रीड हियर व्हाट इज सेइंग अबव two sentences. Now the verbs in color are in the present perfect tense. We use this tense to talk about completed actions or about past events which have some effect on the present. Dear students, in your means when you were in class third, जब आप क्लास थर्ड में थे तब आप लोगों ने टेंस के बारे में सीखे थे। Have you remembered? How many tenses are there? 3 tenses are there, and they have also four parts. Yes or no? Present tense, past tense, and future tense. And they have 4 parts, means present simple tense, present continuous tense, present perfect continuous tense, and present perfect tense and present perfect continuous tense. Yes or no? हमने सभी के बारे में पढ़े थे. Are you remembering or no? So here in this story one tense is coming, that is present perfect tense. Or this tense when do we use? Now we use this tense to talk about completed actions or about past events which have some effect in the प्रेजेंट। यहाँ पे बात जा रही है, यहाँ पे हम इस टेंस कब यूज करते हैं? जब कुछ एक्शन हो जाते हैं बट उसके जो रिएक्शन रहते हैं वो अभी भी हमारी अंदर हमारे पास में रहते हैं, उसका जो रिएक्शन है वो अभी भी बचा रहते हैं, है ना। उनका इफेक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट में भी रहते हैं, मीन्स वर्तमान में भी रहते हैं। ये इवेंट वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है लेकिन उनका जो इफेक्ट है, उनका जो रिएक्शन है वो अभी भी हमारे क्या है, वर्तमान में है। तो उस टाइम हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और उसके लिए हमने वर्ब का 3 फॉर्म्स याद किए थे, याद है? प्रेजेंट फॉर्म, then past form and past participle form. Okay, so we can also use the present perfect tense to talk about action that started in the past and are still going on. यहाँ पे और भी बताया जा रही है कि ये जो टेंस हम कब बताते हैं, कुछ एक्शन जो स्टार्टेड शुरू हो चुका है बट उन पास्ट में शुरू हो गया है लेकिन वो अभी भी स्टिल प्रेजेंट में चल रहे हैं, है ना। तो इनके बारे में हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे जब टेंस के ग्रामर के सेशन स्टार्ट होंगे और वहाँ पे हम टेंस के बारे में टेंस पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर आउट फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अभी क्या है, नाउ यू लुक एट द एक्सरसाइजेस through this topic. Amir has made cricket bats for many years. आमिर ने क्या है, क्रिकेट बैट्स को बनाए थे बहुत सालों के लिए, है ना। ये अभी नहीं बन रहे, इन्होंने बनाए थे बट उनका जो इफेक्ट है बैट्स अभी भी है ना, है ना। तो वो उनका जो इफेक्ट वो अभी भी वर्तमान में है, इसीलिए। नेक्स्ट इज, हैव यू लिव्ड हियर फॉर लॉन्ग? आप यहाँ पे बस बहुत सालों के लिए रह चुके हैं थे क्या?
ये पूछे जा रहे हैं. ओके, सो सी नाउ रीड द एक्सरसाइज दैट ए. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द verbs. Now I will help you to do this exercise. Okay, so you listen very carefully. First number has done for you. Second number, Sudeep to dash his bicycle in the new stand. So here what will come? Sudeep to has parked. पार्क है यहाँ पे, आपका वर्ब क्या है? पार्क. तो यहाँ पे सुदीप तो वन इज ओनली वन बॉय इज देयर, दैट इज सिंगुलर नाउन. सो सिंगुलर नाउन के लिए क्या आएगा? हैज. सो सुदीप तो हैज पार्क्ड हिज बाईसाइकिल इन द न्यू स्टैंड. थर्ड नंबर में डैश यू डैश रीड द लेटेस्ट टिंकल डिजेस्ट. टिंकल डिजेस्ट. तो थर्ड नंबर में आएंगे हैव यू. हैव यू. यू इज ए आप सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, तो यू के साथ क्या आते हैं? हैव आते हैं कि हैज आते हैं? डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी. हैव. सो हियर विल कम हैव यू रेड. हैव यू रेड द लेटेस्ट ट्विंकल डाइजेस्ट. फोर्थ नंबर में है आई डैश ऑलरेडी डैश वॉच दिस फिल्म. सो आई हैव. आई के साथ भी क्या आते हैं? हैव. HAVE हैव. ऑलरेडी वॉच्ड WATCHED. वॉच के साथ क्या आएगा? ED. सो आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस फिल्म. फिफ्थ नंबर में सी. सी इज अ सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन नाउन. तो इनके साथ क्या आते हैं? हैज. तो हैज सी डैश नॉट टेल यू द न्यूज येट. हैज सी नॉट टोल्ड यू द न्यूज येट. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? टोल्ड. TOLD. फिफ्थ नंबर इज बी. एक्सरसाइज नंबर बी. लुक एट हियर. Complete the answers to these questions using the present perfect tense. ये present perfect tense में कुछ questions हैं जिनका आंसर आपको लिखना है. So first number is have you ever been to Kolkata? Have you ever been to Kolkata? This question's answer you have to give. दिस इज योर ओन क्वेश्चंस. ओके, आपको ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ के अगर यस है नो है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करके आपको देना है. नाउ कम टू द वोकाबुलरी. व्हाट इज सेइंग हियर? वोकाबुलरी द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब अब्दुल रहमान चाचा इन द सेंटेंस अबव सस्पिशियस और केयरफुल मीन द सेम थिंग. Before also we have learned about adjective. Adjective means to describing about a noun, means describing more about a noun. एक noun के बारे में ज़्यादा कुछ information देने के लिए हम उनको क्या बोलते हैं? जो कोई भी word बताते हैं उनको हम adjective बोलते हैं. तो in this sentence also saying that two words, that suspicious and careful, these two words also describing अबाउट अब्दुल रहमान चाचा. वो अब्दुल रहमान चाचा कैसे थे इसके उनके बारे में ये दो वर्ड्स बताए जा रहे थे. सस्पिशियस मीन्स संदेह एंड केयरफुल मीन्स जत्न लेना. ओके, केयर करना. तो यहाँ पे बता रहे कि बट द वर्ड सस्पिशियस सजेस्ट अ नेगेटिव मीनिंग. ये नेगेटिव मीनिंग को शो कर रहे हैं. और केयरफुल इज मोर पोलाइट एंड फॉर्मल वर्ड. और केयरफुल क्या है? बहुत ही पोलाइट मीन्स पोलाइट बिहेवियर के साथ बताए जाते हैं. तो यहाँ पे सॉर्ट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द करेक्ट कॉलम्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया है और यहाँ पे क्या है? 2 कॉलम्स है, दैट 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो जैसे ये फर्स्ट नंबर किया हुआ है, यू कैन सी हियर दैट नर्वस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्वस? जब आप किसी भी चीज़ करने जाते हो और वो चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो आप बहुत नर्वस फील करते हो, है ना, कि आप क्या करना है नहीं करना है. तो पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं कि साई मीन्स आप बहुत ही मीन्स क्या शर्मीले हो. और नेगेटिव क्या है? स्कैर्ड मीन्स आप बहुत ही डरपोक हो, है ना. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ आपको बताना है. जैसे थीन है, थीन मीन्स हम सभी को पता है
मत पता है कि पतला हम बोलते हैं। तो इनका पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में हम यहाँ इनको बोलेंगे स्लिम, और नेगेटिव में क्या बोलेंगे, स्किनी मीन्स पतला। कैनिंग मीन्स चालाक, और क्लेवर मीन्स ऑल्सो चालाक। प्राउड मीन्स बहुत ज़्यादा आपको प्राउड फील, गर्व करना है। ओके, वैन मीन्स ऑल्सो गर्व करना है। देन इज इनएक्सपेंसिव मीन्स सस्ता, और चीप मीन्स ऑल्सो सस्ता। देन स्कैड मीन्स डर। तो ये तो किया हुआ है, बाकी आपको मीनिंग तो मैंने बता दिया है, अभी ये वाला आपको फिल करना है। ओके, और आपको वापस में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है फॉर चेकिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट these many exercises. With this means with the help of this video you can do these exercises. So thank you very much, have a good day.